फ्रेडरिक नीचा जो कि जर्मन फिलोसोफर है, उसकी एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशनल फिलोसफी है जिसमें वो 3 मेटाफोर हमें बताता है जिससे आप अंदर के स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। उसमें वो 3 हमें मेटाफोर्स बताता है। पहला है कैमल, दूसरा लाइन और तीसरा चाइल्ड। तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूँ। इन स्टेजेस से पहले इंसान कहाँ होता है? इन स्टेजेस से पहले इंसान मीडियोकर लाइफ गुजार रहा होता है, एक सिंपल लाइफ गुजार रहा होता है जहाँ पर सोसाइटी का उसके थॉट, उसके हर एक्शन पर डोमिनेंस होता है। वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होता, सब कुछ उसके ऊपर इम्पोज किया जा रहा होता है। वो एक हर्ड मेंटालिटी में लोगों को फॉलो कर रहा होता है। जो भी उसको बताया जाता है वो चुपचाप उनको फॉलो करता जाता है। तो इस स्टेज से निकलकर नीचे कहता है कि आपको एक कैमल स्टेज में जाना होता है। तो कैमल को यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ऊंट जो होता है वो बोझ उठाने वाला होता है। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि ऊंट जो होता है वो हर चीज को अपने कंधे पर रख के बोझ को उठा लेता है। स्पिरिट सबसे पहले जिन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से भाग रहा होता है, जिन क्वेश्चन से, जिन चीजों से वो भागकर छोटी छोटी डिजायर्स में उनको छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, वो वहां से निकलकर एक ऊंट की तरह अपना गर्दन नीचे कर देता है और सारा बोझ कहता है कि ला के मेरे कंधे पे रख दो। तो एक ऊंट की तरह वो चलने लग जाता है। इसी सफर में वो जो स्पिरिट होता है वो कैमल से लाइन में ट्रांसफर हो जाता है। अब लाइन का यहाँ पर जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो ब्रेवरी की है, वो बहादुरी की है। एक लाइन जो होता है वो हर चीज से लड़ने को तैयार हो जाता है, फिर चाहे उसके सामने जितना भी ताकतवर कोई चीज क्यों ना हो, वो उससे लड़ने को रेडी होता है। तो इसी तरह अब ये स्पिरिट लाइन में कन्वर्ट हो चुका है और अब वो सोसाइटी के जितने भी थॉट उसके ऊपर इम्पोज किए गए हैं, जो भी चीजें जबरदस्ती उससे करवाए जा रहे हैं, वो उन पर क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। वो उनको मना करता है, वो नो कहना सीखता है इस स्टेज पर। और इसी जंग में वो एक ड्रैगन से लड़ रहा होता है। ड्रैगन का जो मेटाफोरिकल मीनिंग जो है वो सोसाइटी की है, जो आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, जो आपके ऊपर एक थॉट को इम्पोज करता है और उसी के हिसाब से आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। लेकिन लाइन यहाँ पर बाउंड्रीज तोड़ता है, यहाँ पर वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। अब इस जंग में वो उस ड्रैगन को मार देता है। मारने के बाद अब जो तीसरा स्टेज आता है वो चाइल्ड का स्टेज आता है, वो एक बच्चे का स्टेज होता है। अब बच्चे को यहाँ पर नीचे ने क्यों यूज किया है उसकी भी एक वजह है। बच्चे का जो मेटाफोरिकल मीनिंग वो ये है कि जब एक बच्चा होता है वो बिल्कुल एक नई जर्नी उसकी शुरू होती है, एक क्रिएटिव माइंड के साथ, एक इनोवेटिव माइंड के साथ रूल्स बनाता है। वो एग्जिस्टेंट जो बाउंड्रीज उसको सोसाइटी ने दी होती है उनको तोड़ चुका होता है और अब उसने अपनी एक बाउंड्री बनानी होती है, अपनी रूल्स, अपने वैल्यूज उसने अब बनाने होते हैं। अब जो बच्चा होता है वो चीजों को तोड़कर और नई चीजें बनाने में माहिर होता है। एक बच्चा ही होता है जो अपनी मर्जी से अपनी डिसीजन लेता है, अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो स्टेज होता है वो एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें वो अपनी फ्रीडम को एम्ब्रेस कर चुका होता है। अब नीचे की जो ये फिलॉसफी थी उसका मकसद जो था एक ऐसा इंसान बनाना था जिसको उसने ऊबरमेंश का नाम दिया है। ऊबरमेंश एक ऐसा इंसान होता है जिसकी अपनी वैल्यूज होती हैं, जो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारता है, जो सोसाइटी, जो मॉरल्स, जो वैल्यूज उसको दिए होते हैं वो उनको फॉलो करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारता। और अल्लामा इकबाल ने भी अपना जो खुदी का कॉन्सेप्ट है वो इसी से इंस्पायर होकर एक्सट्रैक्ट किया था फ्रेडरिक नीचा से।